हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको साइंस ज्योमेट्री से कुछ ऐसे चैप्टर सिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो आपके बुक्स में नहीं है, बुक्स से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखते हैं कि हमेशा पूछ देता है ऑब्जेक्टिव। एक दो नंबर का पूछ देता है, फिर दो नंबर वाला सवाल में भी ये पूछ देता है। तो बाहरी जो क्वेश्चन है मैं उसको भी कवर अप करने का प्रयास किया हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं कुछ कंसेप्ट के पहले। त्रिभुज का केंद्रक यहाँ पूछ रहा है, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ देखिए, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, ए बी और सी। जो पहला शीर्ष है उसका निर्देशांक कितना है, x1 y2 है। दूसरा का x2 y2, सॉरी माफ करना मुझे, यहाँ पर x1 y1 होगा, कितना होगा x1 y1, x2 y2, फिर x3 y3। त्रिभुज के तीनों शीर्ष है, और जो तीनों शीर्ष के बीचों बीच अंदर में है उसी को बोलते हैं केंद्रक। इसी त्रिभुज के केंद्रक का क्या होता है फॉर्मूला। अगर आपको त्रिभुज के केंद्रक निकालना होगा, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अगर किसी भी त्रिभुज के तीन शीर्ष हो तो पहला तीन को जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो x का निर्देशांक निकल जाएगा। दूसरा एक बिंदु का दो मान होता है, ये एक पहला मान, ये दूसरा मान हो जाएगा। फिर दोनों वाले को जोड़ दीजिए, दूसरा वाले को सब जोड़ दीजिए, y1 y2 y3 बटा में 3 से भाग दे दीजिए, आपका त्रिभुज का केंद्र आसानी से निकल जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सपोर्टेड, आइए देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है ये, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया तार इसका, है ना। देखते हैं, थोड़ा सा पूरा नाश ताश हो गया, कोई बात नहीं, होती है। देखिए देखिए, थोड़ा देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लीजिए क्वेश्चन एक ऐसे बनता है परीक्षा में। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का निर्देशांक, एक त्रिभुज का निर्देशांक, एक त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक, एक त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक क्रमशः -4 3 6 8 तो एवं 10 7 हो, तो इस त्रिभुज के शीर्ष का, सॉरी, इस त्रिभुज के केंद्रक क्या होगा, केंद्रक निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, केंद्रक निर्देशांक क्या होगा, ऐसा सवाल आएगा। ये सवाल आपको सब्जेक्टिव में आपसे देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव में कभी काल मिलता है। त्रिभुज के केंद्रक लड़का समझ नहीं पाता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आखिर ये क्वेश्चन का क्या लेवल है। तो देखिए आउट ऑफ सिलेबस है, कहीं किताब में एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया दोस्त। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बारीकी समझाऊंगा। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का तीन शीर्ष दिया है, ए बी और सी, और तीनों दिया है वैल्यू, कितना दिया है तीनों देखिए। पहला शीर्ष देखिएगा तो कितना दिया है, 4 -4 3 6 8 और 10 -7 दिया है। देखिए अब पूछ रहा है त्रिभुज के केंद्रक बताइए। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आपको निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूला आपको यह समझिए, फार्मूला क्या होता है बताइए मुझे। x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बटा कितना होगा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा कितना होगा 3। ये आपका हो गया फार्मूला, ठीक है। तो आपको क्या बताया था कि जो पहला है उसको पहला का सब जोड़ेंगे, पहला वाले x1 x2 x3 सारे पहला वाला जोड़, x प्लस -4 6 और 10,
ये पहला -4 है, ये पहला 6 है, पहला 10 है, तीनों को जोड़ दिए। बटा में कितना लिखेंगे 3, और y1 3 है, 8 है, और -7 लिखेंगे। बटा में कितना होगा 3। आप ध्यान से धीरे धीरे फॉर्मेट को समझने का प्रयास कीजिए। देख लेता हूँ कि वीडियो में ये टेकअप हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है टेकअप। तो यहाँ पर देखिए, तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो 6 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 में 4 कितना हो गया 12, 12/3 हो गया। 10 6 16, 16 में 4 12/3 हो गया। 8 3 11, ये कितना बन गया 4, 4/3 हो गया। 4/3 तो यहाँ कट जाएगा 3 से। देखिए आप ध्यान से, ये 4 3 से कट जाएगा ना, 12 4 में बिल्कुल कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास आंसर 4, और एक आया 4/3, x के मान 4 आया, y के मान 4/3, यही आपका केंद्रक होगा। 4 4 3 होगा। तो आप समझ गए हैं, नहीं समझ पाए हैं? देखिए, त्रिभुज के केंद्रक जब भी पूछे तो फॉर्मूला यही होता है, x1 x2 x3/3, y1 + y2 + y3/3। पहला वाले को सबको जोड़ देना, अगर माइनस में तो माइनस लिखेंगे उसको। देखिए 10 रुपया 6 रुपया 16 रुपया, 16 में 4 रुपया खा गए आप, कितना बचे 12 रुपया, 12/3 बचा। 8 रुपया 3 रुपया 11 रुपया, 11 रुपये में 7 रुपये खा गए, तो कितना बच गया 4 रुपये, 4/3। तो ये 3 से 12 कट जाए 4 में, 4 ये बच गया 4/3, यही आपका एक्यूरेट आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको त्रिभुज का केंद्रक निकालने आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें।